नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने की अटकलों के बीच ही सीएम अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। इसके अलावा गहलोत ने यह भी कहा कि हाईकमान जो कहेगा मैं वो मानूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी पूरा करेंगे और आलाकमान का हर एक आदेश माना जाएगा। आज अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। ये मेरी धारणा है। गहलोत साहब, आपने कहा जो जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको निभाएंगे। अगर कहा जाएगा नामांकन भरने के लिए तो वो भी भरेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति एक पद जो आपके ही राज्य में रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो क्या उस पर क्या उन्होंने पास किया है? एक नॉमिनेट होते हैं वो दो पद होते हैं। जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो दो पद कहलाते हैं। ये चुनाव तो ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये आज अगर तो वहीं इस मुद्दे पर न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद ने सीएम अशोक गहलोत से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको वो निभाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहां पर देखा जा सकता है उनका काफिला यहां पर आगे बढ़ता हुआ, और यहां से वो अब सीधे राहुल गांधी से मिलने जाएंगे। और जिस तरह से बाकायदा आज दिल्ली में तमाम समीकरण पे जिस तरह से कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के मसले पर चर्चा हो रही है, उन तमाम मसलों पर चर्चा करने के बाद फिर वो आज इनका कोची भी जाना है, केरल में जाएंगे और केरल में वहाँ पे तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। आज एयरपोर्ट पहुँचने के बाद यहाँ पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो उन्होंने आज कई मसलों पे खुल करके आज चर्चा किया। मंत्री या दोनों पद को लेकर भी जो भी आदेश दिया जाएगा, पार्टी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि होगा और उस आदेश को आगे मानेंगे। और कहा जा सकता है कि तमाम जो राजनीति से संबंधित तमाम मसलों पर आज वो काफ़ी खुल करके बातचीत कर रहे थे। हालांकि सचिन पायलट से भी संबंधित मसलों पर भी सवाल पूछे गए। जिम्मेदारी क्या मिल रही है? चुनाव ओपन है, कोई लड़ सकता है उसको। दोनों पद भी आप संभाल सकते हैं। मैंने कहा ना आपको, अभी जो मैंने कहा वही बात है। मेरे लिए अब जो है मेरा बस चले, मैं एक पद भी नहीं संभालूं, मैं राहुल गांधी के साथ यात्रा करूं। मैंने बता दिया आपको। बाकी जो जिम्मेदारी है तो वो निभाएंगे, चाहे राजस्थान की हो चाहे यहाँ की हो। चुनाव है तो ओपन है सबके लिए। यहाँ कोई दो पद, एक व्यक्ति दो पद लागू नहीं होता फॉर्मूला यहाँ पर। सर, निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने खुल करके न्यूज़ 18 से बातचीत किया और उन्होंने इस बात में भी कहा कि जो भी जिम्मेवारी मिलती है, चाहे एक पद की बात हो या दो पद की बात हो, तमाम मसलों को वो खुल के निभाएंगे और पहले भी राजनीति में जो भी पार्टी का आदेश हुआ उसको निभाते भी रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। Many state PCCs have already passed resolutions asking that Rahul ji should reconsider his decision to run for the Congress president's post. It is his decision, but the sentiments of the Congress leaders has been conveyed to the AICC. The final call will be taken by the leadership. 24th is when the nominations of the Congress presidents start. Up till 30th, we'll have to wait and see who files for those nominations and what the electors decide. It is the only party, Congress, which has elections like this. We'll have to wait for 2 or 3 days to see how things develop. Like Mr. Jairam Ramesh has said, anybody who is keen to fight elections can file nomination. It's a very open and transparent process. So let's wait for a few days to see who all actually filed the nominations. वहीं सीएम गहलोत को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब सीएम अशोक गहलोत की यहां से जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री जी के दो तरफ काम हमेशा करने की आदत है। पहले अपनी सरकार को बचाने में लगे रहते हैं, राजस्थान के आवाम की चिंता नहीं की। अब इतनी बड़ी जुम्बारी के बाद वो ये सारा काम, 3 काम एक साथ कर लेंगे, इसकी संभावनाएं मुझे कम नजर आती है। मैं कोई
कोई राजनीतिक और कांग्रेस का पंडित नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे आभास जो हो रहा है उसके बारे में मैंने बताया। क्या आपको लगता है कि जो पार्टी आला कमान जो सोचेगी वो उनके फेवर में नहीं जाएगा? मैं समझता हूं कि एक पैकेज जो बहुत पहले, जिसने जब सरकार बची थी तब आला कमान के बीच में, सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में हुआ था, अब उसी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सारी साफ होने लगी। गद्दी छोड़नी पड़ेगी आपको लगता है गहलोत साहब को? दो पदों पर रहना, आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा किसी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे, इसलिए संभावना ऐसी की एक दूसरा पद छोड़ना पड़ेगा। और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मजेदार और चुटीले अंदाज में कॉमेडी से सबको हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 41 दिनों तक दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले हास्य कलाकार और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का आज यानी कि बुधवार की सुबह निधन हो गया। गजोदर भैया के नाम से मशहूर राजू बीते 41 दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थे, क्योंकि 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू को हार्ट अटैक आया था। मनोरंजन जगत में अपनी अनोखी छाप छोड़ने के बाद राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी के अलावा सियासत में भी कदम रखा था, मगर इसमें कुछ खास नहीं कर पाए। लोगों को अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव जन्मभूमि कानपुर से ही राजनीति में कदम रखने का उन्होंने फैसला किया था। इसके लिए वो समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतरे भी थे। साल 2014 के मार्च महीने में समाजवादी पार्टी ने राजू श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश के कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया, मगर राजू श्रीवास्तव ने 11 मार्च को अचानक ही सपा का टिकट लौटाकर सबको चौंका दिया और चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। सपा का टिकट वापस करने को लेकर राजू ने दलील दी थी कि कानपुर की सपा इकाई उन्हें सहयोग नहीं कर रही थी और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। तो मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को आपको बता दें कि 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ा था। उससे एक दिन पहले उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को उन्होंने शेयर किया था। श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े दया भाव रखते थे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे, जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ हंसी मजाक किया। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मैंने मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। और सबके लिए उनके मन में अच्छे विचार थे, सबके बारे में अच्छा ही बोलते थे, सबके बारे में अच्छे आशीर्वाद दुआ वाली बात करते थे। जहां भी कहीं जाओ, बहुत उन्होंने कॉमिक एक्टर्स का बहुत साथ दिया है, उसको एक ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर लाके दिया, खड़ा किया है हिंदुस्तान में। मेरी उनके परिवार वालों से बात होती रहती थी और वो बोलते थे कि नहीं, बड़े पॉजिटिव थे कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ऊपर वालों को हंसाने वाले की जरूरत थी और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मगर बड़ी जल्दी बुला लिया ऊपर वालों ने राजू श्रीवास्तव को। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है, बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे,
बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। मैं दुखी मन से पूरी भावुकता के साथ, क्योंकि राजू जी कानपुर के रहने वाले थे और मैंने उनके साथ दसियों कार्यक्रम चुनावी रैलियों में मेरे साथ जाते थे। मेरा व्यक्तिगत बहुत ही पारिवारिक आत्मीय संबंध था। उनके निधन की इस खबर से डर तो लगता था, कभी भी हो सकता है, परंतु ईश्वर से यही प्रार्थना हम लोग करते थे कि ये जो लगभग असंभव है इसे संभव कर दो। एक ऐसा आदमी जो जीवन भर सबको हंसाता रहा है, उसके लिए लोगों को रुलाओ मत। परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। मैं अपनी ओर से, अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एक ऐसे कलाकार को जो बहुत ही साधारण परिवार से उभर कर आया और पूरे हिंदुस्तान में छा गया। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू श्रीवास्तव जी एक ज़बरदस्त कलाकार थे। संकट के समय में, दुनिया में जब संकट आया, कंटक आया या कोई भी समस्या थी, तो लोगों की आंखों में खुशी आए, चेहरे पे मुस्कान आए, उसके लिए वो लगातार उन्होंने अपने जीवन को खपाया और एक बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार थे। उनकी मृत्यु, उनका हमारे बीच में न रहना एक बहुत बड़ा कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान है। मैं मेरी तरफ श्रद्धा सुमन मैं देता हूं और साथ ही साथ उनके परिवार, उनके चाहने वालों को इस दुख को सहने की खुदा, भगवान, गॉड शक्ति दे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आंध्र प्रदेश के चित्तूर के पेपर प्लेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण कल देर रात भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि इस दर्दनाक हादसे में घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, तो वहीं चित्तूर पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। अधिक विवरण अभी सामने नहीं आया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। कुछ मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया। तो ये वो तस्वीरें हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर की। यहां एक पेपर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। भीषण ये आग है, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं।
कल देर रात ये भीषण आग लगी, जिसकी चपेट में आने से बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। और झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 133 की मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह गोड्डा में जल सत्याग्रह पर बैठी हैं। उनका कहना है कि सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य केंद्र सरकार के अधीन है। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटना होती है, बावजूद इसके अब तक सड़क को ठीक नहीं कराया गया। दीपिका पांडे सिंह ने साफ कर दिया है कि जब तक सड़क को पूरी तरह से ठीक नहीं कराया जाता है, तब तक वो पानी के अंदर से नहीं निकलेंगी। जानकारी ये भी सामने आई है कि मई महीने में सड़क का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन अब तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। वायरल वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि दीपिका पांडे सिंह सड़क किनारे खड़ी हैं और सड़क की तरफ देख रही हैं, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मौके पर उनके साथ कई मौजूद लोग हैं। वो अचानक पानी से भरी हुई सड़क के बीच में बैठ जाती हैं। सड़क का गंदा पानी लोटे से अपने ऊपर डालने लगती हैं। दीपिका पांडे सिंह गोड्डा जिले के बता दें कि महगामा से विधायक है। यहां से सांसद निशिकांत दुबे हैं। इसका काम जल्द क्यों नहीं शुरू हो रहा? सीएमओ से निर्देश आया है, यहाँ पर काम शुरू हो गया है। यहाँ से पानी निकाला जाएगा और गड्ढों को भरकर इसके चलने लायक की व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही NHIA के पदाधिकारियों को बुला करके उन्हें सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको पूरा करें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा के लिए गए 42 पर्यटक खराब मौसम के कारण यहां फंस गए हैं, जिनको SDRF ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बाहर निकाला है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को SDRF को सूचना मिली कि आदि कैलाश यात्रा के लिए गए कुछ यात्री धारचूला से 3 किलोमीटर आगे पैदल मार्ग पर फंस गए हैं, जिन्हें वापस लाए जाने के लिए SDRF टीम की जरूरत है। सूचना पर SDRF टीम SI देवेंद्र कुमार के हमरा तत्काल यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए मौके के लिए रवाना हो गए। यात्री कुछ दिनों से यात्रा मार्ग पर मौसम और रास्ता खराब होने के कारण वहां फंसे हुए थे, जो कि घबराए हुए भी थे, लेकिन अब रेस्क्यू के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बहुत ही डिफिकल्ट चढ़ाई था, 2-2.5 किलोमीटर। हमारे साथ बहुत से लेडीज़ भी हैं और एज पर्सन भी है। मेरे को 64+, 65+। हमारे को SDRF ने इतना हेल्प किया, ऑलवेज हमारे साथ चले, हमारे साथ रहे, हमको प्रोत्साहित किया एंड वी आर वेरी थैंक। और दक्षिण पूर्व रेलवे की ट्रेन सेवाएं बुधवार को आंशिक रूप से प्रभावित रहीं, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन के तहत कुर्मी समुदाय के लोगों ने पश्चिम बंगाल में 2 स्टेशनों पर 24 घंटे से अधिक समय तक पटरियों को जाम किया। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खेमासुली और पुरुलिया जिले के कस्तौर में मंगलवार को सुबह 4 बजे से शुरू प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम तक अन्य रेलवे स्टेशनों से प्रदर्शन खत्म करते हुए नाकेबंदी हटा ली। प्रदर्शनकारी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के अलावा कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद अब पंजाब के जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी LPU में मंगलवार रात छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि यहां एक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। छात्र के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने आत्महत्या के पीछे कई कारणों के बारे में लिखा है। पुलिस पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले की जांच भी जारी है। उधर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मृतक के पास से जो सुसाइड नोट मिला है उसमें खुदकुशी की वजह निजी कारणों को बताया गया है। यूनिवर्सिटी जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। LPU ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ?
ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ नहीं इतना कोई कुछ चेक नहीं किया है, बिना पोस्टमार्टम तो अजय कुछ नहीं दे पैसे। चलिए रुक कर लेते इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है जहां देचू में एक नहर में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। महिला को बचाने उतरे 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जोधपुर के देचू से आपको बता रहे हैं। यहाँ एक नहर में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। पहले एक महिला नहर में डूब रही थी, उसको बचाने के लिए 2 लोग और नहर में कूदे महिला को बचाने के लिए, लेकिन वो भी उस महिला के साथ नहर में डूब गए और तीनों लोगों की यहां मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जोधपुर से आपको बता रहे, जोधपुर के देचू से बड़ी खबर है जहां नहर में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला डूब रही थी नहर में, जिसको बचाने के लिए 2 लोग और कूदे, लेकिन वो महिला को बचा नहीं पाए और वो खुद भी डूब गए महिला के साथ और तीनों लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रंजन से। रंजन, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? 3 लोगों की मौत हुई है नहर में डूबने से। जी, बताना चाहूंगा कि जोधपुर के निकट लोड़ता अचलावता गांव की ये घटना है, जहां नहर में सवेरे एक महिला के डूबने की जानकारी मिलने पर उसे बचाने के लिए 2 युवक भी उसे बचाने के लिए नहर में कूदे थे, लेकिन दुखद समाचार ये रहा कि वे तीनों के तीनों डूबकर मर गए और उसके बाद में रेस्क्यू दल द्वारा उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। तीनों के शव निकाल लिए गए हैं और जिन्हें अलग अलग भेजा गया था। उसके बाद में जब अब इन्हें बालेश्वर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, बालेश्वर अस्पताल ले जाया गया है, वहां इनका पोस्टमार्टम के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सवेरे की ये घटना बताई जा रही है। घटना के बाद में पुलिस भी पहुंची थी वहां, और उसके अलावा सुमित्रा चौधरी जो टेकाला तहसीलदार है वे भी वहां पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर के जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई थी, तो महिला को बचाने के लिए जो 2 युवक उतरे थे, 15 से 20 साल की आयु बता रहे हैं। चलिए ठीक है रंजन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।